Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. इंसानों ने बेड पर सोना कब शुरू किया? नींद का तरीका हमेशा समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहा है। शुरुआती मानव आज की तरह घरों में नहीं रहता था, बल्कि जंगलों, गुफाओं या खुले वातावरण में जीवन बिताता था। आज के आधुनिक बिस्तर तक पहुंचने की यात्रा लगभग 1 लाख से भी अधिक वर्षों में पूरी हुई है। 1. सबसे शुरुआती बेड। 7,000 साल पहले पुरातत्वविदों को दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा, सिबुरु गुफा में 7,000 साल पुराने बेड मिले। ये बेड लकड़ी की टहनियों, घास पत्तों और मिट्टी को एक जगह बिछाकर बनाए गए थे। ये बेड बहुत साधारण थे, लेकिन चमड़े या पत्तों को बिछाकर बनाए जाते थे ताकि शरीर जमीन की ठंड, कीड़े और नमी से बच सके। इंसान ने सबसे पहले इसी समय से असली जमीन से ऊपर उठकर सोने की शुरुआत की। 2. गुफाओं में बनावट वाले बेड। 50,000 साल पहले समय के साथ इंसानों ने बेहतर तरीके अपनाए। अब बेड सिर्फ घास बिछाने वाले नहीं थे, बल्कि उन पर मिट्टी, पत्तों और दवाइयों वाले पौधों की परतें भी बिछाई जाती थी। ऐसा करने से नींद बेहतर आती थी और मच्छर अकड़न जैसे समस्याओं में कमी होती थी। यह इंसान की बुद्धिमानी को दिखाता है। नींद को आरामदायक बनाने की इच्छा हमेशा से रही है। प्राचीन सभ्यताओं में लकड़ी के बेड 3 to 5,000 साल पहले सभ्यताओं के बनने के साथ इंसानों ने पहली बार बनाए गए फर्नीचर का इस्तेमाल शुरू किया। उदाहरण के लिए मिस्र सभ्यता में 3,000 साल पहले राजा और रानी ऊंचे लकड़ी के बेड पर सोते थे। इन बेड पर जानवरों की खाल और नरम कपड़े बिछाए जाते थे। आम लोग अभी भी जमीन या साधारण तख्तों पर सोते थे। बेड का मतलब अब सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और आराम का प्रतीक बनने लगा। भारत में बेड का विकास। खाट और चारपाई। भारत में सबसे पहले बेड का रूप चारपाई या खाट के रूप में दिखाई देता है। चारपाई का इतिहास लगभग 2,500 साल पुराना माना जाता है। चारपाई की खास बातें: लकड़ी का फ्रेम, रस्सियों या बुनाई से बना गद्दा, हवा पास होने की वजह से गर्मी में आराम, सस्ती और टिकाऊ। भारत के गांवों में आज भी चारपाई बेड का सबसे लोकप्रिय रूप है। यह बताता है कि इंसानों ने अपने वातावरण के हिसाब से बेड के रूप बदले। रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में शानदार बेड। 300 to 500 ईसा पूर्व तक रोमन और ग्रीक समाज में हाई क्वालिटी फर्नीचर बनने लगा। धातु और लकड़ी का मिश्रण, मुलायम ऊन या कपास के गद्दे, सजावट वाले खंभे और पर्दे। अब बेड आराम के साथ साथ शान का प्रतीक भी बन चुका था। समाज की स्थिति के अनुसार बेड की गुणवत्ता तय होती थी। मध्यकाल, मिडिल एज। बेड का नया रूप। यूरोप में 1200 ईस्वी के बीच बेड धीरे धीरे बड़े और आरामदायक होने लगे। मुलायम भराई वाले गद्दे, ऊंचे लकड़ी के फ्रेम, कीड़ों से बचाव के लिए जालीदार पर्दे। इस समय बेड एक बड़े फर्नीचर जैसा दिखने लगा। परिवार भी बड़े होते थे, इसलिए कई जगह एक ही बेड पर कई लोग सोते थे। ज़ेविर, आधुनिक गद्दे। ये समय बेड उद्योग का असली बदलाव लेकर आया। स्प्रिंग वाले गद्दे का आविष्कार हुआ। कपास, फोम और ऊन का इस्तेमाल बढ़ा। बेड स्टील और लोहे से बनने लगे, जिससे टिकाऊपन बढ़ा। अब हर वर्ग के लोग आरामदायक बेड खरीद सकते थे। 20वीं सदी। आधुनिक बेड का जन्म नेल्सन वार्ड के बाद से बेड आज के रूप लेने लगे। फोम और लेटेक्स गद्दे, ऊंचे बॉक्स बेड, डबल और किंग साइज बेड, मेडिकल ऑर्थोपेडिक बेड का विकास। अब बेड सिर्फ सोने की जगह नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और आराम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। 9वीं सदी। स्मार्ट बेड्स। आज हम जिस दौर में हैं, यहाँ बेड स्मार्ट तकनीक से जुड़ रहा है। तापमान को कंट्रोल करने वाला बेड, शरीर के हिसाब से सख्त या मुलायम बन जाने वाला गद्दा, नींद की क्वालिटी ट्रैक करने वाले सेंसर। जीरो ग्रेविटी बेड, ये इंसानी आराम के इतिहास का सबसे उन्नत चरण है। निष्कर्ष: इंसानों ने बेड पर सोना लगभग 7,000 साल पहले शुरू किया, जब सबसे पहले घास और शाखाओं से बने साधारण बेड तैयार किए गए। फिर समय के साथ लकड़ी के बेड, चारपाई, गद्दे, स्प्रिंग, फोम और आज के स्मार्ट बेड्स। ये यात्रा साबित करती है कि इंसान हमेशा अपनी नींद को बेहतर बनाने की तलाश में रहा है। बेड का विकास मानव सभ्यता, विज्ञान और जीवन शैली के विकास की सीधी झलक देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं